हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव गुप्ता और आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलती रहे। और आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को 8.2 को आज हम डिस्कस करेंगे और 8.1 को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया था पिछले वीडियो में। तो चलिए आज हम इसे डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो पेज नंबर 186 पर एग्जांपल नंबर 7 एंड एग्जांपल नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.2 के मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको ये दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और उनके साथ कुछ एंगल्स है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियोज में। आज हमें इन एंगल्स के बारे में डिस्कस करना है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए जो एंगल्स होते हैं, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री, उनकी वैल्यू क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए किसी भी एंगल्स के लिए, जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो आज हमें इन चीजों को डिस्कस करना है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट पेपर बनाया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एंगल्स लिए हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, लेकिन क्लास 10th में हमें सिर्फ इन एंगल्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे थीटा लिया तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हमें एंगल पुट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करता हूँ तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं वहां पे 60 डिग्री पुट करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी। एंड मैं 90 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसी तरीके से कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक एंड कॉसेक है। तो चलिए इसके लिए आपको बस पहली लाइन को, ये जो आपको साइन वाली लाइन दिख रही है, आपको बस इसे रिमेंबर करके रखना है कि किस तरीके से इसे लिखा जाता है। अगर आपने ये पता कर लिया कि साइन वाली लाइन को कैसे फिल किया जाता है तो आप पूरे चार्ट पेपर को बना सकते हैं। अच्छा, ये हमारी अभी स्टार्टिंग है इन एंगल्स के लिए, तो इसीलिए मैं चार्ट पेपर के थ्रू आपको बता रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें इन एंगल्स के बारे में पूरी तरह से याद रहना चाहिए कि कहीं भी अगर एंगल आता है तो आप चार्ट पेपर नहीं बनाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे पुट करना है इन चीज वैल्यू को। देखिए कैसे इसे किया जाता है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी 5 बॉक्सेस हमारे 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। तो आप पुट करिए 0, ऐसे लिख दीजिए 0 1 2 3 4। 0 से लेकर हमने 4 तक हमने लिखा और सबको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 4 डिवाइड करने का मतलब सबके अपॉन में आप क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। लिख दिया आपने। क्या क्या हमने 0 1 2 3 4 लिखा। 5 बॉक्सेस थे हमारे तो 0 1 2 3 4 लिखा हमने। सबको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अब सबका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब देखिए किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, 0 आता है। याद रखिएगा किसी भी नंबर में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में, किसी, जैसे मैं 6 ले रहा हूँ तो किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है हमारा, 0 आता है। क्या आता है, 0। तो अगर मैं 4 से यहाँ पे 0 में डिवाइड करूँ तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2 से पहले से कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं तो क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो √3 एज इट इज। इस तरीके से 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 आया तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या किया, साइन वाली लाइन को फिल करने के लिए 0 1 2 3 पुट किया हमने। सभी नंबर्स को हमने 4 से डिवाइड किया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 4 4 4 4 4। सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए आप। स्क्वायर रूट ले लिया। अब किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, 0। तो अंदर क्या आया, 0। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यानी वर्गमूल 2। 1 का स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे देखिए पहले मैंने कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो 2 का स्क्वायर रूट कितना रह जाएगा, √2 ही रह जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो यहाँ पे √3 रह जाएगा हमारा। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 बचा। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या है हमारी वैल्यू, यहाँ पे साइन 0 डिग्री के लिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे
1 है। ठीक है गाइस, अब देखिए साइन के लिए हमने पता कर लिया, कॉस के लिए कैसे पता करें। तो जो साइन वाली लाइन आपको दिख रही है इसका आप रिवर्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए। अगर आप इसको रिवर्स करते हैं, पलट देते हैं, तो कॉस की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो जरा रिवर्स करिए इसका। देखिए रिवर्स करेंगे तो ये चीजें पीछे चली जाएंगी और ये चीजें कहाँ जाएंगी? आगे। तो 1 यहाँ आ गया हमारा, √3/2। ये मिडल टर्म है तो ये मिडल टर्म तो बीच में ही रह जाएगा। ठीक है, 1/2 और ये कहाँ पहुंच गया हमारा? लास्ट में, यानी 0। तो कॉस के लिए हमने कॉस की वैल्यूज को पता करने के लिए हमने क्या किया? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कॉस की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट किया? हमने साइन वाली लाइन का रिवर्स कर दिया। रिवर्स किया तो हमें सारी वैल्यू मिल गई। ठीक है, जैसे देखिए 1 यहाँ पे आ गया पीछे से, √3/2, ये मिडल टर्म था तो ये यहाँ पे रह गया, 1/2 और 0 लास्ट में आ गया। अब 10 के लिए कैसे पता करेंगे? तो 10 आपको पता है 10 क्या फॉर्मूला होता है, मैंने पिछले वीडियोज में आपको बता रखा है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, 0/1। अब 1 से 0 में डिवाइड करेंगे, जैसे 6 से 0 में, तो किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते तो क्या आता है? 0 ही आता है। तो 1 से 0 में डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो क्या बचा? 1 और अपॉन √3। ठीक है, क्या किया हमने? tan क्या होता है हमारा? tan होता है हमारा, tan क्या होता है हमारा? tan होता है साइन अपॉन tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो हम वही कर रहे हैं, साइन की वैल्यू को ऊपर रख रहे हैं, कॉस की वैल्यू को नीचे रख रहे हैं। 1/2 ऊपर रखेंगे, √3/2 नीचे रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 क्या बचेगा? √3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 रखिएगा, नीचे 1/√2, 1/√2 से 1/√2 पूरी तरह से कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? 1। √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा? √3 बचा। क्या बचा? √3/1, तो हम उसे √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा? √3। 1 है और अपॉन 0। अब किसी भी नंबर में, अगर किसी भी नंबर में, जैसे यहाँ पे 1 है, तो जैसे 1 लिया मैंने, किसी भी नंबर में अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है, यानी अनंत आता है, इन्फिनिटी जिसे हम कहते हैं, नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। ठीक है गाइस, तो याद रखिए 0 में, अगर हम 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। लेकिन अगर किसी नंबर में, एनी नंबर में हम किसी भी नंबर में 0 से हम डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 0 से। ठीक है, यानी इसका अपोजिट कर दे तो क्या है? इन्फिनिटी आता है, यानी अपरिभाषित, जिसे हम नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, नहीं नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नॉट डिफाइंड भी बहुत जगह पे लिखा रहता है इस तरीके से। अब देखिए कॉट किसका अपोजिट होता है या रिवर्स होता है? कॉट जो है हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का होता है। तो tan का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कॉट मिल जाएगा। 0 अपॉन, इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0/1, अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो 1/0 क्या हो जाएगा? 1/0। तो 1/0 क्या हो जाएगा? यानी 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या बताया मैंने? tan तो आपको समझ में आ गया, साइन अपॉन कॉस करने के लिए। कॉट किसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, या किसका होता है? tan का होता है। तो आप इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा। अब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। तो यहाँ पे हमारा अपरिभाषित आएगा। 1/√3 का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3। अब इसके नीचे मान लीजिए 1 मान लिया आपने, क्या मान लिया? 1 था ही हमारा। ठीक है, हमने लिखा नहीं था। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और इन्फिनिटी का यानी नॉट डिफाइंड का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 0 आएगा। कैसे आता है? जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ था 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा हुआ था। अब मैं अगर यहाँ पे इन्फिनिटी को यहाँ ले आऊं, मैं यहाँ पे ला सकता हूँ ना, इसको मैं यहाँ ले आया तो 0, और मैं 0 को मैंने यहाँ से हटाया, यानी ये डिवाइड में आ गया, और डिवाइड वाली चीज दूसरी तरफ जाके कहाँ पहुंच गई? ऊपर पहुंच गई। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो वही तो हमने किया है, ये इन्फिनिटी अपॉन 1 है यहाँ पे, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। और अगर मैं इसका 1/इन्फिनिटी करूँ तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे इन्फिनिटी था और हमने कहा कि इसका रेसिप्रोकल करने पे 0 आया। कैसा है? हम कह रहे हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करने पे 0 आएगा। तो किस तरीके से हमने किया? यहाँ पे देखिए 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, ये बात आपको समझ में आती है। अब यहाँ से इन्फिनिटी को अगर यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ नीचे आ गया, और 0 इस साइड चला गया, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आप याद रखिएगा कि अगर 1 में किसी भी नंबर में 1 क्या किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। लेकिन अगर इन्फिनिटी में, जैसे हमने कहा कि
सॉरी, यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल किया था, यानी किसी भी नंबर में अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे, इन्फिनिटी से। अगर मैं यहाँ 5 लूं तो क्या हो जाएगा हमारा 5 अपॉन इन्फिनिटी 0, यानी अगर किसी भी नंबर जैसे मान लीजिए कुछ और नंबर ले लिया मैंने, 9 ले लिया, किसी भी नंबर में अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी आप ध्यान रखिए क्या क्या है, किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 0 से, तो हमारा आता है इन्फिनिटी। 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और किसी भी नंबर में अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम आगे करते हैं। लेकिन अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कर देते हैं इस तरीके से, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, चलिए ये चीजें तो आगे जाके मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं 3 चीजों को बस डिस्कस करता हूँ। अब देखिए सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 पर पहुंच जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल, अब देखिए 0/1 मान सकते हैं तो 1/0, 1/0 तो इन्फिनिटी। ठीक है, 0/1 मान सकते हैं ना। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 को ऊपर पहुंचा दीजिए, 0 को नीचे, तो क्या होता है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक होता है साइन का। तो इसका रेसिप्रोकल जैसे अभी हमने 0 का रेसिप्रोकल किया तो इन्फिनिटी आया, इसी तरह से यहाँ पे रेसिप्रोकल इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा, और √3/2 का करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की इन एंगल्स के लिए वैल्यू को हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो आपको बस ये फर्स्ट लाइन को याद रखना है। फर्स्ट लाइन आप याद करते हैं, कॉस के लिए आप फर्स्ट लाइन का यानी साइन का रिवर्स कर देते हैं, टेन के लिए आप साइन अपॉन कॉस करते हैं। उसके बाद ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचते हैं वो ऊपर वाले 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के क्या है, रेसिप्रोकल, तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे करते हैं सवालों को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, तो पहले आज इनको देख लेते हैं हम। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। चलिए देखिए, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा, मैं ये एग्जांपल कराने जा रहा हूँ। ये हमारा एग्जांपल है, तो एग्जांपल ये पेज नंबर 186 पे जैसा कि आपको दिख रहा है एग्जांपल। ठीक है, 7, एग्जांपल नंबर 7 है, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जो राइट एंगल है क्यू पर, यानी क्यू पर समकोण है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से। अब ये कहाँ समकोण है, क्यू पर, यानी यहाँ पे हमने समकोण दिखा दिया। ठीक है, यानी राइट एंगल दिखा दिया, पी क्यू। अब पी क्यू और आर हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एंड पी आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है कि आप क्यू पी आर एंगल को फाइंड करिए। क्यू पी, अब मैंने क्या बताया था पहले एंगल जब आपको पढ़ाया था कि एंगल 3 तरीके से लिखे जा सकते हैं। 3 तरीके से क्या मतलब, आपको बस जिस भी तरीके से लिखे जा रहे हैं तो आपको बस बीच वाले नंबर पे फोकस करना है, बीच वाले अल्फाबेट पे फोकस करना है कि वो क्या लिखा हुआ है, जो लिखा होगा वही हमारा उस एंगल की बात कर रहा है। तो बीच में क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। अब देखिए क्यू पी आर यानी पी, ये बीच में पी लिखा हुआ है, यानी इस पी एंगल को फाइंड आउट करना है। एक तो इस वाले एंगल को मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ यहाँ पे, और एक हमें दूसरा एंगल पी आर क्यू को, पी आर क्यू, या हम ऐसे भी कह सकते हैं क्यू आर पी। बीच में क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है, तो हमें आर पे फोकस करना है। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करने की, एंगल कितने। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपको जैसे देखिए यहां पर अगर मैं इस एंगल के लिए पर्टिकुलर एंगल मैंने ले लिया, जैसे मैंने मान लीजिए अब यहाँ पे 2 एंगल मुझे फाइंड आउट करने, एंगल पी और एंगल आर। और मैं पर्टिकुलर मान लीजिए मैं किसी एक फिक्स अभी एंगल को लेके चल रहा हूँ, मैं एंगल आर को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए, आर के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता रखा है कि जिस भी पर्टिकुलर एंगल के लिए वर्क करते हैं उसके अपोजिट साइड किसका काम करते हैं, परपेंडिकुलर का, नहीं लंब का। तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमेशा हाइपोटेनस होता है 90 के सामने, और ये क्या बचा, आधार बचा। अब ये लंब है यानी परपेंडिकुलर है, यानी अगर हम आर एंगल की बात करें, किसकी बात करें, आर एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो आर एंगल के लिए, किस एंगल के लिए, आर एंगल के लिए पी क्यू हमारा किसका वर्क कर रहा है, पी क्यू हमारा वर्क कर रहा है परपेंडिकुलर का। किसका वर्क कर रहा है, परपेंडिकुलर का। किसका वर्क कर रहा है, परपेंडिकुलर का। ठीक है, और जो हमारा पी आर है वो किसका काम कर रहा है, पी आर काम कर रहा है हमारा हाइपोटेनस का। किसका, हाइपोटेनस का। ठीक है, अब देखिए आगे
ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आपने पढ़ रखे 6, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और हमारा कॉट। ठीक है, अब आप देखिए कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में हमारा परपेंडिकुलर और क्या आता है, हाइपोटेनस आता है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है। किस में आता है, साइन में। तो आप साइन ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन आर, साइन आर, साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस यानी पी आर। ठीक है, मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने यहाँ पे देखा अगर मैं पर्टिकुलर एंगल आर ले रहा हूं तो मुझे ये परपेंडिकुलर मेरा हो रहा है और ये हाइपोटेनस। तो दो वैल्यू मुझे गिवन है, यानी एक परपेंडिकुलर की और एक हाइपोटेनस। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें लंब और कर्ण आता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है। तो साइन में आता है, तो साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट है। अब देखिए यहाँ पे साइन आर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, पी आर की वैल्यू 6, तो 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2। साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब यहां देखिए आगे साइन आर इक्वल टू 1/2 आया। अब ये साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन 30 डिग्री की, यानी साइन आर इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो आर इक्वल टू कितना आ गया, आर इक्वल टू 30 आ गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, यानी ये आर की जगह वही एंगल होगा जो ये होगा, तभी तो इक्वल आ रहे हैं। यानी आर की जगह हमारा क्या है 30 डिग्री। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जो पी आर क्यू एंगल है, हमसे जो पूछा गया था क्यूपीआर, क्यूपीआर कह लीजिए या किसी भी तरीके से कह लीजिए, सॉरी क्यूपीआर नहीं पी आर क्यू, पी आर क्यू। ठीक है, ये आर भी हम कह सकते हैं। तो वो कितना है हमारा 30 डिग्री, यानी हमारा एंगल पी आर क्यू है कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें P के लिए पता करना है, इसके लिए पता करना है, मान लीजिए इस वाले एंगल के लिए। ठीक है, तो एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए मैं आगे बता रहा हूं आप लोगों को। अब हमें ये वाले एंगल को पता करना है कि एंगल P क्या है। ठीक है, तो अब मैं पर्टिकुलर एंगल किसको लेके चल रहा हूँ, P को। तो P के लिए ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, यानी P एंगल के लिए RQ जो है वो हमारा किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। किसका, परपेंडिकुलर का। ठीक है, ये हमारा बेस का काम कर रहा है, PQ हमारा किसका काम कर रहा है, बेस का वर्क कर रहा है। ठीक है, और PR किसका वर्क कर रहा है, PR तो हमारा हाइपोटेनस का। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर तो हमें गिवन है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन बेस और हाइपोटेनस तो गिवन है। तो ये देखिए कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है, क्योंकि हमें ये वैल्यू गिवन है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस में आता है। तो आप कॉस का फॉर्मूला लीजिए, यानी कॉस पी इक्वल टू कॉस, हम इस एंगल के लिए काम करें तो कॉस पी इक्वल टू, ठीक है, कॉस पी इक्वल टू, ठीक है, बेस हमारा क्या हो गया, पी क्यू हो गया। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पी क्यू यानी 3 सेंटीमीटर, 3, और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा, ये 6 हो गया। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कॉस पी की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसे दूसरे तरीके से भी पता कर सकते थे, लेकिन मैं ये बताना जरूरी इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि अगर आपको साइन वाला समझ में नहीं है इस एंगल आर के लिए, तो आप एंगल पी से समझ लीजिए कम से कम। अब देखिए कॉस में किस डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, आप चार्ट पेपर में देखिएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो कॉस पी इक्वल टू हमने क्या लिखा, कॉस 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ दोनों वैल्यू इक्वल, इसका मतलब इस ये जो 60 एंगल है तो यहाँ भी कितना होगा 60 होगा, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, यानी क्यू पी आर जो एंगल है वो हमारा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए बताया, देखिए दूसरे तरीके से हम ऐसे ही पता कर सकते थे। आपने ये वाला एंगल पता कर लिया था ना 30 डिग्री, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को जोड़कर कितना आता है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आपने दो एंगल्स पता है आपको, एक 90 और एक आपने ये फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्री। 90 + 30 120, 120 को आप 180 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60। ठीक है, तो मैं वैसे ही बता सकता था, लेकिन मैंने इसलिए ऐसा बताया जिससे आप लोगों को अगर इस एंगल आर के लिए समझ में नहीं आया था किस तरीके से हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को, तो आप यहां से समझ लीजिए कि हम एंगल पी के लिए किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखा करिए क्वेश्चन में कौन सी दो साइड गिवन है, वो दो साइडें जो है किसका वर्क करिए और वो किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में आती है। जैसे एंगल पी के लिए ये बेस था, ये हाइपोटेनस था, परपेंडिकुलर हमें था नहीं तो इसे लेके कोई फायदा नहीं है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार और कर्ण जो है हमारा कॉस में आता था। हमने क्या लिया था, कॉस लिया था। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम आगे करते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमें ये एग्जांपल 8 दे रखा है, इसे देखिए साइन a - b। तो मैं इसे डायरेक्ट थोड़ा सा करने जा रहा हूँ, साइन a - b
अब देखिए साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, साइन में अब हमें बताना है साइन ए माइनस बी 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, और ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो एंगल है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है, 90 डिग्री से लेस देन और इक्वल है। और यहाँ इन दोनों एंगल में कौन सा एंगल बड़ा है, तो ए एंगल बड़ा है और हमें ए और बी बताना है। ठीक है, अब देखिए साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। 1/2 साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री, तो हमने साइन 30 डिग्री लिख दिया। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया, ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री का आ गया, क्या आ गया 30 डिग्री के इक्वल। इसी तरीके से अगर हम कॉस ए प्लस बी देखें, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, कॉस ए प्लस बी देखे तो कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस में 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। अब कंपैरिजन करेंगे तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी हमारा आ गया 60 डिग्री के, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। आपने 9th क्लास में इन चीजों को सीखा है, 9th क्लास 8th क्लास आप करते हुए आए इन चीजों को। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए और ए हमारे क्या हो गए, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप ऐड कर दीजिए तो बी से बी कैंसिल आउट, क्यों, माइनस बी प्लस बी, तो कैंसिल आउट, ए और ए क्या हो जाएंगे हमारे 2a, और 30 और 60 क्या हो जाएगा हमारा 90, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 45, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहाँ पे 45 आ रही है। अब अगर ए की वैल्यू 45 है, ठीक है, और हम यहाँ पे बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। देखिए यहाँ पे रख दीजिए आप ए की वैल्यू को, 45 माइनस बी इक्वल टू 30, ए की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से बी निकालना है तो बी को इधर ले जाइए, 45 माइनस 30, ठीक है, तो बी कितना आ गया यहाँ पे हमारा आ गया ये 45 माइनस 30, तो कितना हो गया 15 डिग्री। अब आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए 45 और 15 को ऐड करिएगा तो 60 आ जाएगा, और 45 में से 15 को माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो सिर्फ वैल्यूज पर डिपेंड है, जो मैंने आपको बताया अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है। तो देखिए इसे हम सिंपली कर सकते हैं आसानी से। अब आपको वैल्यू बस याद रहनी चाहिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अभी स्टार्टिंग है तो आप चार्ट पेपर से समझेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को वैल्यू सारी याद करके रखनी है अच्छी तरीके से। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 30 डिग्री की हो जाएगी भी √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। साइन 30 डिग्री की 1/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। तो √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से √3 क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 और 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 और 2 2 जा 4, यहाँ पे एलसीएम लिया 4 आ गया, 3 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इस फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यू आप रख दीजिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसे बता देना। चलिए अब देखिए आप, अगर आप फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं तो इन क्वेश्चनों में आपको बस कैलकुलेशन करने आनी चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस cos 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, तो 2/√3। ठीक है, यहाँ पे देखिए sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। यानी देखिए साइन cos tan का आप याद रखिए और उसका अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। cot 45 डिग्री की 1, अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 2 और √3 नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऐसे हमारा क्या आ जाएगा 2√3 हमारा क्या आ गया डिनोमिनेटर आ गया, 2√3 हमारा क्या आ गया डिनोमिनेटर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √3 बचा, √3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2√3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 2√3 हो गया, और √3 से बन जा √3, और 2 √3 से √3 खत्म, 2 बचा, 2 2 जा कितना हो गया हमारा 4 हो गया, तो -4। ठीक है, अब अपॉन में देखिए यहाँ पे भी 2√3 आ जाएगा डिनोमिनेटर, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा √3। ठीक है, और 2√3 से यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं है। 2 और √3 का हमने एलसीएम लिया, तो 2√3, 2 से 2 कैंसिल और √3 बन जाए √3,
2√3 से 1 मल्टीप्लाई पूरा, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 बचा, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पर 2√3 एलसीएम, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 बन जा √3 और 2√3 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2√3। अब इससे ये डिनोमिनेटर पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2√3 और एक ये भी एक √3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1√3, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3√3 हो गए, कितने हो गए 3√3 और -4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 1 तो 3√3 और +4। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या आप इसका क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो हम उसे आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि गाइस जब वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है तो हम इसे आगे देख, अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आंसर, ये भी हमारा आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। तो आप लोग पहले तो चार्ट पेपर बनाना सीखिए, क्योंकि आपकी अभी स्टार्टिंग है, और चार्ट पेपर बनाने के साथ साथ आप पहले 2-3 बार बनाइएगा, फिर उसे याद करने की कोशिश करिएगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को वैल्यू याद, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को वैल्यू याद रहनी चाहिए कि डायरेक्ट वहां पे क्या रखना है। आप चार्ट पेपर का वो सहायता नहीं लेंगे, आप उसकी मदद नहीं लेंगे, किस तरीके से आपको, अभी मैंने रिवीजन के लिए बस मतलब स्टार्टिंग है आपकी, इसलिए मैंने चार्ट पेपर के मतलब थ्रू आपको समझाया, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो आप, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि इस एंगल के लिए इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।